माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के अंदर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा था हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्मोसिस से रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्टिविटी के ऊपर ये जो 3 टॉपिक्स सॉल्यूशंस मैंने आज बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये हमारे 11th क्लास के अंदर भी ये जो जितने भी सॉल्यूशंस हैं इसके बारे में डिटेल में स्टडी करवाई जाती है। फ़िलहाल हमारी 9th क्लास है तो हम आज बेसिक की बात करेंगे। आपके सामने ये सॉल्यूशन के नेम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। एक बार फिर रिपीट इसको करते हैं। सॉल्यूशन का मीन्स होता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मीन्स अगर हम किसी सॉल्यूशन को बनाना चाहते हैं तो हमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करना होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा। हमें जैसे मीठा पानी बनाते हैं तो मीठे पानी में क्या होता है, पानी में हमें चीनी घोलनी होती है तो पानी यहाँ पर सॉल्वेंट होता है और जो चीनी घोलते हैं वो सॉल्यूट होता है। तभी जाके क्या बनता है, हमें हमारा शुगर सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे जो टर्म दिए हुए हैं हाइपोटोनिक, हाइपर एंड आइसोटोनिक, इसके जो नाम हैं ये किसके रिस्पेक्ट में कहे जाते हैं ये हमको आज सीखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी, जो हाइपर एंड आइसो है, ये जो नेम दिए हुए हैं कि जब किसी लिविंग सेल को, कोई लिविंग सेल है चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, उसको जब किसी सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। सेल के अंदर चेंजेस आने की वजह से ही जो बाहर वाला सॉल्यूशन होता है उसका नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम दिखाए हुए हैं। सबसे पहला वाला मैंने डायग्राम में क्या किया है कि बाहर वाले साइड में ही सॉल्यूशन मैंने भराया जिसका नेम है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। मींस इसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। मींस सॉल्यूशन पतला है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोलें तो हाइपोटोनिक इसलिए बोला, क्या हुआ, जब मैंने इसमें एक प्लांट सेल को दिखाया हुआ है, जब मैंने इस प्लांट सेल को इस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो क्या हुआ, ये बाहर वाला सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट हो गए, सेल के अंदर आना शुरू हो गए, जिससे क्या हुआ, सेल का साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो गया, स्वेलिंग आना शुरू हो गया। इस सेल को क्या बोलते हैं, इस सेल को बोलते हैं टर्जिड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्जिड सेल। कब, जब बाहर से पानी अंदर जाएगा सेल के अंदर, और इस बाहर वाले सॉल्यूशन का नाम होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस में मैंने क्या किया, बाहर वाले सॉल्यूशन में थोड़ा सा शुगर या सॉल्यूट और डाल दिया, शुगर डाल दिया या सॉल्ट डाल दिया, मैंने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी। कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या हुआ, बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ गई, हाई होगी कंसंट्रेशन। होगा क्या, सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर आ गया, सेल के अंदर का जो लिक्विड पार्ट है वाटर बाहर आ गया, जिससे क्या हुआ, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गई। क्या हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब होता है प्लाज्मा का टूटना, मीन्स प्लाज्मा यहाँ से बाहर आ गया है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बड़े ध्यान से देखनी है, डायग्राम को बड़े ध्यान से आप देखो। यहाँ पे मैंने प्लांट सेल को दिखा रखा है और रेड कलर से मैंने सेल वॉल को दिखा रखा है। क्या हुआ कि कभी भी प्लांट की सेल वॉल अपने साइज़ में चेंजेस नहीं लाती है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा तो जो ब्लू कलर की जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब साइटोप्लाज्म बाहर आ गया, प्लाज्मा इसका बाहर आ गया, यहाँ से साइटोप्लाज्म बाहर आ गया तो क्या होगा कि प्रोटोप्लाज्म इसका एक साइड में इकट्ठा हो जाएगा, ये इसमें गैप आ जाएगा सारा। ये यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म एक साइड में सिकुड़ गया क्योंकि सारा प्लाज्मा जो साइटोप्लाज्म वो सारा बाहर आ गया है। बाहर इसलिए आया क्योंकि बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम हम क्या बोल रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं इसको। इस सेल को अब कहा जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड
लाइट सेल बोलते हैं। और इस फिनोमेना जो प्रोसेस का नाम है इसे बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मा का टूट गया, लाइसिस मीन्स टूटना होता है, प्लाज्मोलाइसिस हो गया। तीसरी कंडीशन मैंने दिखा रखी है जहाँ पर कि सेल के अंदर की कंसंट्रेशन और बाहर के कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है। जितना सॉल्यूट का अमाउंट अंदर है उतना ही बाहर है, मीन्स दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो सीधी सी बात है, पानी अंदर भी जाएगा और अंदर से बाहर भी आएगा, मीन्स दोनों तरफ जा सकता है पानी। इस कंडीशन में बाहर वाले सॉल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, अब इस सेल को क्या बोला जाएगा? जिसके अंदर पानी जा रहा है अंदर से बाहर आ रहा है, इस सेल को बोलते हैं फ्लैसिड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैसिड सेल बोलते हैं। आज मैंने आपके साथ जो तीनों सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस के बारे में बताया है। ठीक है, अब जो इनके नेम है मीन्स इसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कम होगी, इसमें सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसमें सेल के कंपेयर में बिल्कुल सेम होगी। तो सेल को जब हम किसी सॉल्यूशन में रखते हैं उसी का रिस्पेक्ट में ये सारे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, प्लाज्मोलाइट्स को कब होगा? जब सेल को हम कहाँ रखेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। इन बातों को हमने ध्यान में रखना है। थैंक यू।